साथियों नमस्कार। अभी हम गया जिले के बोधगया में हैं और यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शिविर लगाया गया है। और ये शिविर जो पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार मांझी जी हैं, जो बोधगया विधानसभा से पिछले बार चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उसमें इनको परास्त कर दिया गया था, लेकिन आज सदस्यता अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। कितने लोग सदस्य बने हैं, आगे क्या विजन है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है 25 का, उसके देखते हुए यहाँ सदस्यता अभियान चलाया गया। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ विजय मांझी सर हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आज सदस्यता अभियान का क्या लक्ष्य है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भी पूर्व में सदस्य बने हुए थे वो सभी 2 सितंबर से सभी खत्म हो गए थे पहले। तो हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो 2 तारीख को सदस्य पुनः जो है वो रद्द हो गया था। वो फिर पुनः 2 तारीख से बने हैं, 2 सितंबर से। तो पूरा बिहार, क्या ही पूरा इंडिया में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और संगठित पार्टी है। और इसी को देखते हुए विश्व के सबसे बड़ा पार्टी बने और संगठित पार्टी बने, उसी के उद्देश्य में आज जो है आज से 2 तारीख से लेकर के 17 सितंबर तक, ठीक है, 17 सितंबर तक सभी जगह सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के महादलित प्रकोष्ठ के संयोजक के नाते, महादलित प्रकोष्ठ संयोजक के नाते आज स्टॉल लगाए हुए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास। साथ ही उनका एक लक्ष्य है कि हमारा देश को आगे बढ़ाना है, और इनका सोच भी है राष्ट्र हित में काम करना या राष्ट्र को आगे बढ़ाना। तो उसी के लेकर के हम लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन बने और वो संगठन इतना बड़ा बने कि वर्ल्ड में वो जाने जाए। कितने लोगों ने आज सदस्यता लिया है सर? सर, आज अभी जब से चालू हुआ, अभी टोटल लगता है 175 के आसपास सदस्य जो है बन चुके हैं। जैसा कि आप बताएं कि हम दलित प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के संयोजक हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में लगभग अभी देखिए खिजरसराय में एक व्यक्ति को मजदूरी मांगने पर हत्या कर दिया गया। दूसरा जो महादलित परिवार से था। दूसरा नवादा में सर 3 महिलाओं को अपहरण कर लिया गया, जो कि अपना मजदूरी मांगने गए थे। लगातार इस प्रकार से दलित महादलित के ऊपर अत्याचार हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं नजर आ रही है उनका समर्थन करते हुए, या उनके लिए कैंडल मार्च करते हुए, या उनके लिए रोड पर उतरते हुए। तो सर, आज सदस्यता अभियान है, तो ऐसे में दलित समाज के लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ पाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ कि ये जिस जगह जिसका बहुलता है किसी भी जात का, सबसे पहले तो है कि हमारा जात पात का जो सोच जो बन रही है, वो सोच बन करके लोगों के बीच में जो धारण कर रहा है कि जात पात क्या है, जात पात जो है वही के ले करके जो हर आदमी चाह रहा है कि मेरा जात का उत्थान हो, मेरा जो मैं उनसे बढ़ करके रहूं, और जो गलत हो रहा है उसको अनदेखी किया जा रहा है। ये जात पात जब तक हटेगा नहीं, जब तक ये नहीं होगा। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से जो घटना हुआ उसमें क्यों नहीं पहल किया गया, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ, महादलित प्रकोष्ठ के चलते हमारा संगठन जो है पूरा बिहार में चल रहा है। और वो संगठन के जो संगठन में बने हुए हैं वो अपना काम जो है वहाँ पे कर रहे हैं, सूचना मिली है और वहाँ पे वो गए हैं। मैं यही कहूँगा कि मित्रों, आज इस मीडिया के माध्यम से जो अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ, लोकसभा में देखा गया कि जिसका जाति है, जाति के नाम पे ही लोग वोट दिए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिसमें हमारे सबसे बड़ा महादलित क्या नेता है हमारे जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी भी भारतीय जनता से जुटे हैं, तो कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर के जुटे हैं। क्योंकि देश जिस प्रकार से तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो इनका भी सोच था कि भी भाई
हम इस पार्टी में रहें और इसी के साथ हमारा समाज जो है विकास करे। लेकिन अभी क्रीमी लेयर का जो अभी चर्चा अभी चला और जो कोर्ट का निर्देश हुआ उसमें जो हमारे दलित भाई में हम लोग 23 जाति आते हैं, ठीक है। वो दलित भाई में हम तो यही कहेंगे कि दलित भाई ठीक है भाई, हम यही करेंगे कि आप जो जातीय जनगणना जो हो रहा है, ठीक है, मैं जातीय जनगणना का दिल से ये विरोधी करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ जातीय जनगणना का। मैं यही करता हूँ कि भाई मैं ये कहता हूँ कि आर्थिक जनगणना होना चाहिए। जो कौन क्रीम लेयर के ऊपर है उसको पुनः जो है फिर से हटना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सोच बनी हुई है कि भाई हम दलित हैं और हमारा बहुलता है तो हमारा ये मेरा ही राज चलेगा। जैसे कि चिराग पासवान जी एक बात रखे कि भाई जो 3 जातियां जो है, ऐसा थोड़ी ना है कि 3 जातियों को ही दरकिनार किया जा रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का था कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उसको जो भाई स्वच्छ रूप से इसको हट जाना चाहिए था। उसमें हमारे माननीय जीतन राम मांझी जो हमारे गैर लोकसभा के सांसद हैं, वो भी बहुत अच्छा स्पष्ट कर दिए हैं कि भाई देखिए हमारा महादलित जो है, खास करके मांझी समाज जो है सबसे निचले पायदान पे है। अभी जो आप समस्या जो 2 जगह का जो बताए हैं, आप देखिए वहाँ पे एक ही सोच लोग बना लिया है कि सबसे दबा कुचला मांझी समाज है और इसका कहीं पकड़ नहीं है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक सदस्य हूँ, इसी देश का सदस्य हूँ, इसी समाज का हूँ, आपका एक अंग हूँ। मुझे जितना मान सम्मान मिलना चाहिए सरकार ही नहीं, यहाँ जनता जनार्दन के द्वारा ये मिलना चाहिए। ये जीतन राम मांझी बहुत अच्छा स्पष्ट से समझाए हैं और हमारे जो कोर्ट का जो निर्देश आया है वो सब स्पष्ट। लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा जो क्रीमी लेयर में अपना जीवन पालन पोषण कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुई है हमारा 1947 से देख लीजिए, जो जिनका वही लोगों का सत्ता में भागीदारी रहा है जो दमन टाइप के हैं। तो हमारा जो महादलित प्रकोष्ठ में जो भी दलित जो आते हैं, महादलित में जो सबसे निचले पायदान में है, जैसे डोम भाई हो गए, मांझी समाज हो गए, तो इनका अभी भी जाइएगा गांव गराज में तो इनका कहीं किसी प्रकार का ना कोई मान है, ना अच्छा से रहने सहने का मकान है, ना अच्छा से भोजन मिल रहा है। ये तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि 5 वर्षों से के लिए जो हमारा ये राशन का जो योजना जो चालू किए हैं, जो जन जन तक जो जा रहा है, उसमें भी जो हमारा भागीदारी होना चाहिए था दलितों का, वो पूर्ण रूप से यहाँ तो होना चाहिए कि भागीदारी कि जो दलितों का जो सरकार का योजना चल रहा है वो दलितों के जो सबसे निचले पायदान में या जो सबसे पीछे है उसका पहला प्राथमिकता होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है जो क्रीम लेयर का है उनका भी राशन कार्ड बन गया है। पहले तो वो देखे कि राशन कार्ड उसका क्यों बना। जो अभी आप एक देखिए, मैं अपना कुछ संक्षेप में जीवनी बता देता हूँ। 1980 में हम घर द्वार छोड़ करके दिल्ली गए। किसी के घर में काम करते हुए मैं अपना ज़्यादा योग्यता जो पढ़े लिखे हुए हम उतना नहीं है, हम किसी के घर में रह करके काम करते हुए मैट्रिक CBSE से, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन से मैट्रिक पास किए। उसके बाद 1992 में आए। आप सोचिए कि वो समय क्या रहा होगा। उस समय तो छुआछूत का बहुत बड़ा ये बढ़ोतरी था, सब जगह छुआछूती माना जा रहा था। हम लोग जो है न कुर्सी पे बैठ सकते थे और नहीं ये खटिया पे बैठ सकते थे। लेकिन सिस्टम बना, शिक्षा का धीरे धीरे बढ़ोतरी हुआ। उसके शिक्षा को देखते हुए लोग का समझ हुआ, तो हम लोग आज जो सबसे निचले पायदान पे आज कुर्सी पे भी बैठ रहे हैं। और यही नहीं, अच्छे अच्छे नेता भी बन रहे हैं, पदाधिकारी भी बन रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास। जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना था और उन्होंने बताए थे कि 2022 से 2024 के बीच में हर गरीबों को पक्का मकान बनेगा। लेकिन 24 बीतने वाला है सर, और आपको हम बता दें कि अभी भी आपका बोधगया विधानसभा में आप गांव में जाइएगा तो लगभग 90% लोगों का पक्का मकान नहीं है सर।
देखिए, ठीक है, अभी बोधगया नगर परिषद से सभापति हमारी धर्मपत्नी हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि मैं मांझी समाज से आता हूं और दलित समाज से आता हूं। मुझे इतना बड़ा उनका योगदान या उनका देन है कि आज बोधगया नगर परिषद से सभापति है। तो सरकार का सिस्टम है, अभी कुछ जगह जो उत्क्रमित क्षेत्र जो नया बने जुड़े हैं उसमें क्या कर दिया कि सीओ साहब से हम लोग एनओसी मांगे। सीओ साहब कम से कम 8 महीना लगा दिए एनओसी देने के लिए, ठीक है। अब सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जब गया जिला में आए थे तो वो बोले थे कि गया जिला को अडॉप्ट करते हैं और गया जिला को विशेष पैकेज दे करके आवास योजना चालू करेंगे। तो अभी जो 19 वार्ड है इधर वर्तमान में, वहाँ सभी जगह आवास जो है 100 से 200 तक आवास जो है हम लोग दिए हैं और बन भी रहा है, ठीक है। अब रह गया उत्क्रमित का, जिसका क्षेत्र जो हमारे साथ जुड़ा है उसका जो है अब तो ये हो गया है ना कि पहले 2 लाख का था, अब सरकार जो है सोच बनाई कि 3.5 लाख रुपया आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है। तो नवंबर से हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि नवंबर से जिनके जो मकान जो छूटे हुए हैं उनको पुनः ये दे दिया जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से गैस योजना जो चला था, अपना गैस जो क्रीमी लेयर के नीचे जो ऊपर थे, वो सारे गैस का जो सिस्टम जो सरकार का बना था वो गैस वापस कर दिए थे। मतलब वो अपना ये नहीं लिए थे, जो सरकार से ऋण जो मिलता है वो नहीं लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि वैसे लोग कि जो आवास योजना में सूची चला गया है उनको पुनः जो है उनको अपना नाम वापस लेना चाहिए। और जो सबसे निचले पायदान पे है, कोई जाति का हो, कोई जाति का, मतलब ये कहने का मतलब ये दलित ही नहीं, जनरल में भी है कि बहुत गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। 100 गो में 1 गो तो है, ऐसा नहीं है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे बोधगया विधानसभा में तो एक के घर में ऐसा घर में गए हैं कि झुग्गी झोपड़ी में, और वो जात स्वर्ण जाति से आते थे। 17 सितंबर तक कितना नहीं, 17 से नवंबर में आपको उम्मीद है 80 गो मकान का आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए कि 17 सितंबर तक कितना मेंबर को लक्ष्य रखे हैं बनाने के लिए सर? ठीक है, हमारा तो ये है कि महादलित प्रकोष्ठ के अंतर्गत जो हम यही अनुरोध करेंगे कि जो नहीं बन रहे हैं या ये सोच बनाए हुए हैं कि भाई चलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी और संगठित पार्टी बनने जा रहा है। और हम लोग इस 17 सितंबर तक 5000 के से अधिक सदस्य हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक सवाल और सर, बोधगया विधानसभा रिजर्व सीट है, जैसा कि आप पूर्व में भी इस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, हालांकि उसमें परास्त होना पड़ा। इस बार क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रहा है हमेशा से, इस बार क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या फिर एनडीए घटक दल के लोग लड़ेंगे? देखिए, ये बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, ये वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं चल रहा है। ये तालमेल से, इसमें हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं, भाजपा भी है। तो ये एनडीए माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। अब पार्टी में क्या ऊपरी स्तर पे क्या निर्णय लिया जाएगा, उसी का लोक में देखा जाएगा क्या होगा। पार्टी चुनाव किसको लड़ाएगी, हमको लड़ाएगी या भाजपा को लड़ाएगा या एलजेपी को लड़ाएगा, ये तो पार्टी ऊपरे वाले, यानी जिसको मिलेगा आप लोग स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी करते आ रहे हैं। किसी भी जो एनडीए से जनप्रतिनिधि यहाँ बनकर आएंगे उनका पूर्ण रूप से समर्थन रहेगा। ये थे हमारे साथ विजय कुमार मांझी। इनका कहना है कि 17 सितंबर तक हमारा लक्ष्य है कि 5000 सदस्य को भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलवाएं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।